हाजिर हूँ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का संग्राम, उसी पर आधारित कार्यक्रम महाराष्ट्र का रण। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की इस खबर में क्या कुछ खास है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नामांकन ने जोर पकड़ लिया है, किसके खिलाफ हो रही है जोड़ तोड़। नामांकन ने पकड़ा जोर, किसके खिलाफ हो रही जोड़ और तोड़, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। महाविकास आघाड़ी और महायुति का सियासी गणित आखिर क्या है, हिंदू वोटर पर सबकी नजर है। महाविकास आघाड़ी और महायुति का सियासी गणित आज हम आपको बताएंगे, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबकी नजर किस पर है? हिंदू वोटर पर सबकी नजर है। किसकी शाह और किसकी मात, कौन जीतेगा कौन हारेगा, समीकरण किसके पक्ष में है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम अंत में चर्चा करेंगे महायुति में जो 12 सीटों पर अभी विवाद चल रहा है, वो कब तक सुलझने की उम्मीद है। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना में बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति के बीच 276 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी करीब 12 सीटों पर चर्चा और उम्मीदवारों के नामों का तय किया जाना बाकी है। बंटवारे के बाद तयशुदा सीटों को लेकर बीजेपी जल्द ही नामों का ऐलान करेगी और जिन पर नाम फाइनल हो गए हैं उन पर नामांकन शुरू हो गया है। आज 3 बड़े नामांकन हुए। देवेंद्र फडणवीस, राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। ये नामांकन बहुत हुए, लेकिन ये 3 बड़े नामांकन थे। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा दिखाने और मुझे छठी बार मौका देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यकीन है कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। महायुति सरकार के कामों से हम फिर से राज्य में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो गति हमने महाराष्ट्र को दी है, ऐसे में यह आवश्यक है कि महायुति सरकार फिर से सत्ता में आए। इसके बाद अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे मां की। दरअसल हुआ क्या कि देवेंद्र फडणवीस जब नामांकन करने गए तो उससे पहले उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हुआ ये कि नामांकन के लिए जब जा रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस के परिवार ने उनका तिलक किया। तो देवेंद्र फडणवीस की जो मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये मेरा छठा चुनाव है, लेकिन जिस तरह पिछले 5 चुनावों में मुझे जनता और मेरी मां का आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद रहा है, वो इस बार भी रहेगा और मैं बहुत अच्छे मतों से जीत कर आऊंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, ये सही है कि मेरा छठवां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनावों में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माताजी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से मैं चुनकर आऊंगा।